साहब की एक छोटी सी रमैनी है। 84 रमैनी हैं और उन्हीं 84 रमैनियों में 2-4 रमैनी ऐसी है जो बहुत ही छोटी है। तो साहब की एक जो रमैनी है बहुत ही छोटी है, 2 लाइन और एक साखी, बस वह पूरी हो गई। साहब कहते हैं, उनई बदरिया परिगो संझा, अगवा भूला बनखण मंझा, पी अंते धन अंते रही, चौपरी कामरे माथी गही, फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरे, त्यों त्यों भारी होए। साहब इस साखी में, इस रमैनी में और जो साखी में कहते हैं वह वेद शास्त्र है, क्योंकि इसमें जो बातें आ गई हैं उसी में पूरा संसार उलझा हुआ है। रूपक है कि बहुत से नारी लोग सौदा लेन देन के लिए कहीं दूर दराज निकले, दूसरे शहर के लिए निकले। जब घर से चले थे तो सुबह थी, आसमान साफ था, आसमान निर्मल था, स्वच्छ था, खुला था, लेकिन उनके देखते ही देखते आकाश बादलों से ढक गया और धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अभी तक जो आसमान स्वच्छ था, साफ था, प्रकाश से जगमगा रहा था, उनके देखते ही देखते अंधकारों से ढक गया, बादलों से ढक गया। उसके जो अगुआ लोग थे उस समाज के, वे उस बीहड़ वन में रास्ता भटक गए। अब जो अगुआ ही जो मार्गदर्शक हैं, जो मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, अगर वे ही रास्ता भूल जाएं तब अन्य की क्या दशा होगी। उनमें कंबल का व्यापार करने वाली बहुत सी स्त्रियां हैं जो कंबल के गट्ठे अपने सिर पर रखे हैं। उनके साथ में उनके पति नहीं हैं, इसलिए और वे ज़्यादा भयभीत हो रही हैं, क्योंकि अंधकार हो गया है, जंगल का रास्ता है, बारिश हो रही है और ऊपर से कंबल का बोझ है, तो ये ज़्यादा भयभीत हो रही हैं। उसी में एक फुलवा नाम की स्त्री है, वह इतनी विचलित हुई कि वह रोने लगी और सखियों से कही कि जैसे जैसे कंबल का वजन बढ़ता जा रहा है, इसका भार लेना कठिन होता जा रहा है। यह इस रमैनी का ऊपरी अर्थ है। अगर इतना ही कहकर, इतना ही अर्थ करके इसको छोड़ दिया जाए तो बंधुओं हमें सार नहीं मिलेगा। साहब जो बात कहना चाहते हैं वे अलंकारिक भाषा में कहते हैं। उनका कहने का ढंग कुछ और ही होता है, लेकिन उसका जो मर्म है वह कुछ और ही है। तो साहब कहते हैं, उनई बदरिया परगो संझा, अगवा भूला बनखण मंझा। आध्यात्मिक अर्थ है कि मनुष्य के मन में अज्ञान और भ्रम के बादल झुक आए। हम देखें तो पूरा संसार इसी में जी रहा है, भ्रम अंधकार में ही जी रहे हैं, अज्ञान में ही जी रहे हैं। अज्ञान है अपने को भूल जाना, अपने से अलग परमात्मा को खोजना, अपने से अलग किसी देव ईश्वर की कल्पना करना। सारे संसार के लोग यही कर रहे हैं। वे सुख पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं और इसके लिए वे दर दर ईश्वर की तलाश कर रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। यह अज्ञान ही है। उनका परमात्मा उनसे अलग नहीं है, उनसे बिछड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अज्ञान की रात्रि इतनी घनी हो गई है हृदय में कि उन्हें अपने आप का भान ही नहीं, वे अपने आप को जान ही नहीं पाते कि मैं कौन हूँ। बस उनको जैसा बताया जाता है, जैसे भोले गुरु लोग, भटके हुए गुरु लोग कहते हैं, वैसा जीवन जीने लगते हैं। जो दूसरे के अनुसार चलेगा, दूसरे के बताए हुए अनुसार अपने जीवन को ढालेगा, बंधुओं वह धोखा खाएगा ही खाएगा। अब इसका अर्थ यह नहीं कि कोई विवेकी संत गुरुजन हमें राह बताएं, सही मार्गदर्शन बताएं, हम उनका अनुसरण न करें, तो यह हमारी भूल होगी। यहाँ साहब उन गुरुओं को कहते हैं जो समाज के अगुआ बने हैं, पथ प्रदर्शक बने हैं,
लोगों को मुक्ति का रास्ता बताते हैं वे स्वयं भटके हैं, और जो भटका है वह सही रास्ता कैसे बता सकता है। सभी गुरु देखें तो चमत्कार अंधविश्वास में ही समाज को ढकेल रहे हैं, और यह क्रम आज से नहीं जन्मों जन्मों से अनादिकाल से चला आ रहा है। और हम जितना अज्ञान में जिए हैं, भ्रम में जिए हैं, उतना हमारा पतन हुआ है, हमारा विनाश हुआ है। हम देखें तो हमारा भारतवर्ष इतना जो गुलामी का जीवन जिया या कहीं हम गुलाम रहें, उसके मूल में क्या था? अंधविश्वास। जब कोई राजा आक्रमण करता और कोई लड़ने के लिए तैयार होता तो हमारे जो पथ प्रदर्शक गुरु लोग हैं वे मना करते कि अभी समय नहीं है लड़ने का, अभी मुहूर्त नहीं है, अभी लड़ोगे तो तुम्हारी हार हो जाएगी। जब 712वीं ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया, तब वह युद्ध छोड़कर भागने ही वाला था, लेकिन उसे एक पंडित ने कहा अगर तुम इस ध्वज को गिरा दो तो हिंदू सेना भाग खड़ी होगी, क्योंकि अगर ध्वज को गिरते हुए हिंदू सेना देखेगी तो यह समझेगी कि देवी हम पर कुपित हो गई है, आज युद्ध जीतना मुश्किल है। और उसने वैसा ही किया। वहाँ जो मंदिर था जिस पर ध्वज फहरा रहा था उसको अपने सैनिकों के साथ जाकर गिरा दिया, और ध्वज गिरते ही हिंदू सेना भाग खड़ी हुई। अभी तक जो कासिम युद्ध छोड़कर भागने ही वाला था उसकी बाजी पलट गई। हिंदू सेना अपने आप भाग खड़ी हुई, क्योंकि ध्वज को गिरते ही वह हिंदू सेना घबरा गई कि अब युद्ध को हम नहीं जीत सकते हैं। तो यह अंधविश्वास ही था हिंदू सैनिकों का। अगर उनके अंदर ये अज्ञान, ये अंधविश्वास न मौजूद होता तो वे कासिम को जीतकर उसे वापस भेज देते, लेकिन अंधविश्वास से इतने जकड़े थे कि उन्होंने उस झंडे को सही माना। और अंधविश्वास उनके अंदर इसलिए था क्योंकि उन्हें बचपन से ऐसा बताया गया है। जब मोहम्मद गौरी सोमनाथ लूटने के लिए चला तब उस समय भी बहुत से राजे महाराजे लड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन हमारे जो पंडित पुरोहित लोग थे, जो धर्म के ठेकेदार अगुवा थे, उन्होंने कहा अभी तुम लड़ोगे, अभी समय नहीं है। और लड़ना ही क्या, जब यह वहाँ भगवान शिव के सामने जाएगा तब प्रभु के तीसरे नेत्र खुलते ही यह अपने सैनिकों के साथ भस्म हो जाएगा, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता ही नहीं। और फल क्या हुआ कि भारत का पतन, मुगलों का शासन और हिंदू समाज का विघटन, पतन हुआ। तो अंधविश्वास या कहें जो अज्ञान है हमारे जीवन को अस्त व्यस्त ही करता है। हम जो चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं, जो हमें बताया जाता है कि ऐसा करो तो परमात्मा तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, बंधुओं हम इसके चक्कर में ना पड़े। अगर हम अंधविश्वास चमत्कार के पीछे पड़ते हैं तो हमारा जीवन तो अस्त व्यस्त होगा ही, साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी वैसा जीवन जिएंगी, उनका भी जीवन दुख में होगा, अशांत में होगा। क्योंकि चमत्कार में पढ़कर किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। चमत्कार में केवल महिमा गाई जाती है कि अमुक अमुक ऐसा जीवन जिए, उनके ऐसा करने से ऐसा हो गया। कहते हैं हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। अब थोड़ा विचार करें तो क्या हनुमान जी सूरज को निगल सकते हैं? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी जैसे ग्रह, उसमें 13 लाख समाहित हो जाएं, और इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी कैसे निगल पाएंगे? और अगर निगले हैं तो इसका तात्पर्य है कि हनुमान जी को 13 लाख गुना से भी बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो निगल पाएंगे। लेकिन इस पर हम विचार नहीं करते, केवल मानते ही चले जाते हैं। कहते हैं राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष तक राज करते रहें, और जब वे अपने रथ से चले तो उनसे जो लीक बनी, जो चिन्ह बना, वही 7 समुद्र बन गया। कितना बड़ा रथ रहा होगा जिससे समुद्र बन गया? समुद्र आज कितना बड़ा है, एक ही समुद्र कितना विशाल है, और इस पूरी पृथ्वी पर 7
समुद्र हैं। 71% हमारी पृथ्वी जल से भरी हुई है। तो ये सब चमत्कार हैं। सद्गुरु कबीर के जीवन में भी चमत्कार लगाया गया। कहा गया कि सिकंदर लोधी उन्हें हाथ पैर बांधकर गंगा में डुबो दिए, और जब वह अपने सिंहासन अपने राजमहल लौटा तो सद्गुरु कबीर उसके सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन सभा लगी थी, सद्गुरु कबीर साहब भी अपने शिष्यों के साथ मौजूद थे। अचानक साहब अपने पैर पर पानी डालने लगे तो वहाँ पर उपस्थित भक्तों ने पूछा कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सद्गुरु कबीर ने कहा कि अमुक जगह मेरा एक भक्त है, वह किचन में काम कर रहा था और उसके पैर में आग लग गई, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऐसा करने से उसकी आग बुझ गई। भक्तों ने दूध भेजकर पता किया कि क्या बात सही है, और जब दूध वापस आया और कहा कि बात बिल्कुल सही है। कहते हैं सद्गुरु कबीर ने भैंसे पर हाथ रखा तो वह वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा। और हम मानते चले जाते हैं कि महापुरुष जो चमत्कार करते हैं वह सच में होता है। चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार हम बनाते हैं। हम अपनी मन कल्पना से चमत्कार को खड़ा करते हैं और उसको मानते हैं। कहते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह ने खंभा फोड़कर अवतरित हुए, निकले और उनकी रक्षा की। लेकिन जब इसी भारतवर्ष में मुगलों ने, अनेक आक्रमणकारियों ने अनेकों मंदिरों को तोड़ा, अनेकों हिंदू राजाओं को, अनेकों गायों को मारा, तब कोई ईश्वर, कोई परमात्मा उनकी रक्षा करने के लिए न निकला। केवल एक प्रहलाद के लिए भगवान ने जन्म लिया, अवतरित हुए, और बाकी किसी के लिए नहीं। और आज भी देखें तो कितना अत्याचार हो रहा है। कहते हैं जब सतयुग में 4 अवतार हुए थे, तब वहाँ बहुत से अवतार हुए, और जो कलयुग में इतना घोर अत्याचार हो रहा, तब कोई भी अवतार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अंधविश्वास चमत्कार से ऊपर उठें और वास्तविक जीवन को समझें कि जो अज्ञान है, जो भ्रम है, ये हमारी मान्यताओं से हैं। हमने ही इसे खड़ा किया है। हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा हमसे अलग नहीं है, हमारे अंदर ही वह मौजूद है, बशर्ते हम अपने अज्ञान को दूर कर दें। हमारे अंदर जो अनेकों प्रकार की बुराइयां मौजूद हैं, जो हमारा दूषित मन है, उसको हटा दें, हमारा परमात्मा हमें मिल जाएगा। मिल जाने का तात्पर्य है हमें उसकी अनुभूति होने लगेगी। जब मन निर्ग्रंथ हो गया, कल्मशों से रहित हो गया, मन स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, तब हम अपने आप की अनुभूति करते हैं। उसका दर्शन नहीं होता, उसकी अनुभूति होते हैं। राजा जनक के दरबार में हमेशा सत्संग कथा चलती ही रहती थी। एक बार जनक ने अपने 1000 गायों के सींग में एक पाद अर्थात एक तोला सोना बांधकर यह घोषणा करवा दी कि जो कोई मुझे ब्रह्म ज्ञान दे, इन 1000 गायों को ले जाए। बहुत से विद्वान ऋषिगण वहाँ उपस्थित थे। याज्ञवल्क्य जी भी अपने शिष्यों के साथ पहुँचे, और पहुँचते ही अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इन गायों को आश्रम ले चलो, गुरुकुल ले चलो। बिना कुछ शास्त्रार्थ किए उत्तर दिए। सभी विद्वान भड़क गए और बोले, याज्ञवल्क्य जी, क्या आप ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो आप बिना शास्त्रार्थ के ही इन गायों को हाँकने के लिए आज्ञा दे रहे हैं? अगर आपको इन गायों को ले जाना है तो आप हमें शास्त्रार्थ में पराजित करें, हराएं, तब आप इनको ले जाएं। तब याज्ञवल्क्य जी ने बड़े विनम्रता से कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ, मुझे गायों की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने इनको हाँकने के लिए अपने शिष्यों को कहा। और हाँ, यदि आप सब ब्रह्म के विषय मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। तो सभी ऋषियों ने ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया। उन्हीं में से एक ऋषि ने प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है, उसे दिखाओ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो इस शरीर में मौजूद है, जिसके रहते यह शरीर सुंदर दिखता है, शरीर चलता फिरता है, शोभायमान दिखता है, यह शरीर ब्रह्म है।
इसी के नाते यह संसार शोभायमान दिखता है, सुंदर लगता है। अगर यह ना रहे तो हम संसार को नहीं जान सकते। तो इस जो शरीर में बसा हुआ है, जो मौजूद है, यही ब्रह्म है। दूसरी से ने कहा, मैंने कहा ब्रह्म को दिखाओ, लेकिन आप ब्रह्म को ना दिखाकर उसके लक्षण बताते हैं कि वह सफ़ेद है, काला है। आपकी बात तो वैसे हो गई जैसे मैं कहूँ कि घोड़ा दिखाओ, लेकिन आप घोड़े को ना दिखाकर उसके लक्षण बताते हैं कि वह सफ़ेद है, काला है, 4 पैर वाला है, तेज़ भागता है। तो मैंने प्रश्न किया था कि ब्रह्म को दिखाओ, लेकिन आप ब्रह्म को ना दिखाकर आप उसके लक्षण बता रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो सबको देखता है, सबको जानता है, उसको भला कैसे दिखाऊं? आपकी बात तो वैसे हो गई कि जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी दोनों आँखों को निकालकर हथेली पर रखकर उन्हें देखना चाहता हूँ। तो यह कैसे है, कैसे संभव हो सकता है? ऐसे ही जो ब्रह्म सबको देखता है, सबको जानता है, उसको हम दिखा नहीं सकते। उसकी अनुभूति होती है, और अनुभूति तब होती है जब मन निर्मल हो, मन साफ हो। लेकिन हम अपने को न जानकर संसार की चीज़ों को जानने के पीछे पड़े रहते हैं। और बंधुओं, अगर हम अपने को न जाने, संसार की चीज़ों को जैसे हमेशा से जानते रहें, उसी के चक्कर में पड़े रहें, तो हम जैसे हमेशा से दुखों में पड़े रहें, हमारा आवागमन चक्र चलता ही रहेगा। हम सब कुछ जान लेते हैं केवल अपने को छोड़कर। दूसरा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तभी एक अमेरिकी युद्ध विमान एक युद्धपोत पर लैंड किया, और जैसे ही लैंड की आवाज़ चिल्लाने लगा कि आज जापानियों को मजा चखाया, कई विमानों को उसको तहस नहस किया, बहुत से सैनिकों को मारा, वैसा बोल ही रहा था, चिल्ला ही रहा था। तभी युद्धपोत के अंदर से सैनिक आया, आवाज़ आई, और सब तो ठीक है, लेकिन तुमने गलत जगह उतर गए। और जब युद्धपोत के अंदर से सैनिक बाहर आया, तब वह अमेरिकी पायलट देखता है कि वह जापान के युद्धपोत पर लैंड कर चुका था। उसने सब कुछ किया, लेकिन अपने को ना बचा पाया। ऐसे ही हम सब संसार की चीज़ों को, संसार के पीछे भागते हैं, केवल अपने को नहीं बचा पाते हैं, अपने को भी हम उसी में झोंक देते हैं। बंधुओं, हम सब का जीवन सामाजिक है, और समाज में हमारा जो कर्तव्य है हम उसको करें, लेकिन अंततः यह देखें कि इन सब से क्या मेरे मन में शांति आ रही है, क्या मैं वह काम कर रहा हूँ जिससे मैं तृप्त हो सकूँ, जिससे मेरा उद्धार हो सके। जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तभी हमें ज्ञान का मोती मिलता है, तभी हमें सत्य का दर्शन होता है। जब मन साफ हो और रास्ता साफ हो, तब मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर मार्ग सही ना हो, कंकड़ों पत्थरों से भरा हो, पेड़ पौधों से भरा हो, तब लक्ष्य पाने में कठिनाई होती है। लेकिन मार्ग साफ हो, सुथरा हो, तो हम अपनी मंजिल को जल्दी पा जाते हैं। और ऐसे ही मन निर्मल है, साफ सुथरा है, अज्ञान विकारों से रहित है, तो हम जल्दी परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो साहब कहते हैं, उन्हीं बदरिया परगो संझा, अगवा भूला बनखंड मंझा। संसार के लोग अज्ञान और भ्रम अर्थात चमत्कार के बंधनों में जकड़े हुए हैं, और जकड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जो अगवा लोग हैं, उनको ऐसा बता रहे हैं। और बता इसलिए रहे हैं क्योंकि वे अगवा लोग स्वयं भटके हैं, और जो भटका हुआ है वह फिर वैसा ही मार्ग बताएगा जिस पर वह चल रहा है। बंधा हुआ व्यक्ति, बंधुओं, हमें बंधन ही दे सकता है, हमें मुक्ति वही दे सकता है जो बंधनों से पार जा चुका है, जो बंधनों को छोड़ चुका है। और ऐसा करने वाले केवल विवेकी संत गुरुजन हैं, जो बंधनों को, संसार की रागात्मक वृत्तियों को, संसार के मायामोह को काट कर अपने स्वरूप को समझकर अपने आप में स्थित हो गए हैं। संसार के लोग परमात्मा ईश्वर को पाने के लिए बाहर दौड़ते हैं, और दौड़ते इसलिए हैं क्योंकि पूरे संसार को देखकर सहज ही मन में कल्पना उठती है कि परमात्मा कैसे नहीं हो सकता। इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ज़रूर इसको रचने वाला कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है।
तो हमारे मन में यह सहज ही कल्पना उठती है कि हो न हो कोई ईश्वर है जो ये सब बनाता है, रचता है। नहीं तो कैसे फूल खिलता है, कैसे सूरज उगता है, ज़रूर कोई ईश्वर परमात्मा है। लेकिन हम यहाँ जो पदार्थात्मक जगत है और चेतनात्मक जगत है उसको समझ ही नहीं पाते, अर्थात जड़ और चेतन इसके भेद को जान ही नहीं पाते। संसार के लोग न जड़ चेतन को जानते हैं और न अपने आप को जानते हैं, अर्थात जड़ चेतन ये दोनों अलग अलग भेद हैं और संसार के लोग इसी को नहीं समझ पाते और सहज ही कल्पना करने लगते हैं कि ज़रूर इसको बनाने वाला कोई ईश्वर है, परमात्मा है। तो साहब कहते हैं अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें बंधनों से पार जाना है, अपने आप को पाना है, तो अज्ञान भ्रम ये चमत्कार के पीछे मत भागो और ऐसे लोगों के पीछे भी मत दौड़ो जो स्वयं बंधनों में उलझे हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं। भी अंते धन अंते रही, चौपरी कामरे माथे गही, फुलवा भार न ले सके, कहें सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भेजे कामरे त्यों त्यों भारी होए। यह शरीर ही एक कंबल है, बाल कुमार युवा और वृद्ध ये 4 कंबलों वाला परत है। यह शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा है और जैसे जैसे यह शरीर जर्जर होता है, कमज़ोर होता है, फूल का भार भी लेना कठिन होता है, अर्थात छोटा से छोटा काम भी कठिन लगता है। जवानी में जो काम हम बड़ी उमंग से बड़े बड़े कर लेते थे, उससे कहीं ज़्यादा हल्का काम बुढ़ापे की अवस्था में हमें भार लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अब काया पहले जैसी नहीं रह गई, काया जर्जर हो गई है, वृद्ध अवस्था को या कहें मृत्यु अवस्था को उपलब्ध होने वाली है। तो साहब कहते हैं जब तक काया सबल है, अर्थात जब तक इंद्रियां सबल हैं, तुम आँखों से देख सकते हो, पैरों से चल सकते हो, संत गुरुजनों के दर्शन कर सकते हो, स्वाध्याय चिंतन मनन कर सकते हो, इसी समय में अपना उद्धार कर लो, अर्थात अपने को जानकर अपने में स्थित हो जाओ। अगर तुम मोक्ष का काम, शांति का काम अंतिम बेला के लिए छोड़ोगे तो तुम्हें फिर सिर्फ धोखा तुम्हारे हाथ लगने वाला है। और हम देखें तो संसार के लोग यही भूल करते हैं। संसार की जो काम हैं वे युवा अवस्था में करना चाहते हैं, जवानी अवस्था में करते हैं, लेकिन जो मोक्ष का काम है, जो काम हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए, हम उसे बुढ़ापे की अवस्था के लिए छोड़ देते हैं। मुक्ति का काम हम समझते हैं कि हम यह बुढ़ापे में करेंगे। और बंधुओं, यह हमारे जीवन की हार होगी। अगर हमें सचमुच आवागमन से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, तो हम अपने को जानें और अपने को जानकर अपने आप को बंधनों से छुड़ा लें, मुक्त कर लें। तो साहब इस छोटे पद में खास जो बात है कि हम अज्ञान भ्रम चमत्कार से ऊपर उठें। जब हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे तो आधे से ज़्यादा हमारी मुक्ति स्वयं हो जाएगी। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।